परम प्रेममय श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी श्री बड़वा, परम पूज्यपाद श्री बड़वा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में रखकर कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित हरिव दादा, जाजक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। और मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक ग्वालिन थी, वो ग्वालिन जो है दूध बेचती थी। और एक दिन एक संत थे, तो उन्होंने दूध मांगा कि उनको ना इतना दूध चाहिए। तो उसने इतना बर्तन निकाला और नाप करके वो दूध उनको 1 लीटर 2 लीटर जितना मांगा था उसने दे दिया। फिर संत जी ले गए। थोड़ी देर में एक और आदमी आया, एक लड़का आया, उसने अपना बर्तन रखा। ग्वालिन ने उसको भी दूध दिया और उसको देखती रही और दूध ऐसे पूरा डालती रही, डाल दी। बर्तन भर गया। तो संत खड़े थे और दूसरे आदमी से पूछे, भाई हमको इसने बोले हम कि इतना दूध तो इसने हमको बर्तन से नाप करके दिया और इस लड़के को बिना नापे दे ऐसा बोले ना। क्या आपको पता नहीं क्या, आपको दूध दे दिया, वो आपने मांगा जितना दिया, उससे वो प्रेम करती है। तो प्रेम करती है तो उसमें नापती नहीं है कि कितना नापना है, सब दे दे। तो हम प्रभु से यदि प्रेम करते हैं तो उसमें नापना नहीं है। क्या है, महाराज गुरु जी का नाम किए, सुबह की शाम की। प्रेम है तो निरंतर नाम हो रहा है, प्रेम है तो निरंतर दान हो रहा है। और जहां नाप है, जहां कौन है, इतना देंगे गुरु जी को, इतना देंगे, वहां बड़ी ग्वालिन वाली हाल है। तो इसलिए गुरु की हम पूजा करते हैं तो सारे देवी देवता की पूजा हो जाती है। बोले हैं ना, पता है ना, तभी तो हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ठाकुर जी की वाणी है कि गुरु की पूजा किए बिना न होती किसी देव की पूजा, सभी देवों का सिद्धि आसन गुरु कुंतु उनकी ध्वजा। एक दिन ठाकुर जी बैठे, थोड़ी ठाकुर जी की चर्चा करते हैं। ठाकुर जी एक दिन बैठे हैं और बोलते हैं ठाकुर जी कि अपनी तरफ उंगली करते हैं ऐसे। ठाकुर जी बंगला में बोलते हैं, लेकिन ठाकुर जी के पास जितने लोग आते थे ना अपनी समस्या लेकर के, तो ठाकुर जी समस्या का समाधान करते थे। लेकिन ठाकुर जी उस समस्या में वाणियां बोलते थे, जैसे श्लोक बोलते हैं, स्लोगन बोलते हैं, जैसे कविता बोलते हैं। तो ठाकुर जी भी कविता बोलते थे। ठाकुर जी ऐसे वैसे गुरु नहीं थे, ठाकुर जी कवि थे, ठाकुर जी साइंटिस्ट थे, ठाकुर जी गृहस्थ थे, ठाकुर जी व्यापारी थे, ठाकुर जी सब कुछ थे, इसलिए तो पुरुषोत्तम है। तो ठाकुर जी सबके सामने जो जो बोले हैं आज हम उसको बताएंगे बात, जो अपनी भाषा में ठाकुर जी बोलते थे उनसे। और कितना आदमी उनकी बात को समझ के फिर प्रश्न नहीं करते थे, उठ के चले जाते थे सीधे से। एक दिन ठाकुर जी बैठे हैं तो अपनी तरफ उंगली करके बोल रहे हैं, आमाति स्वतः कर्म न्यस्त करो, आध्यात्म चित्त निराशे निर्मम और सर्व प्रकार क्रांति विमुक्त है। काज करे जाओ, हमारे आचरण को हमारे नमस्कार। गीता में है मल याजी माम नमस्कुरु। ठाकुर जी क्या बोले, हमारे सकल कर्म नष्ट करो, हमारे में सब कर्म को नष्ट कर दो। जो भी कर्म करते हो वो गुरु में नष्ट कर दो, चाहे वो आध्यात्म चित्त हो, निराशी निर्मम कुछ भी हो, क्लांति सुख प्रियता सब कुछ को कर रहे हैं ना। गीता में भगवान विष्णु बोले हैं कि सब कुछ मेरे में समर्पण कर दो, वही ठाकुर जी बोले।
तो ठाकुर जी उस समय अपनी तरफ उंगली दिखा के बोल रहे हैं, ये बात लिखे हैं देवी प्रसाद मुखोपाध्याय। एक बार एक आदमी आया, बैठा था, जिसका कपटी आचरण देखने पर ठाकुर जी बोले, बहुत ही कपटी आदमी था। कपटी क्या होता है कि जो बोलता है वो करता नहीं है, धोखा देता है, चीटिंग करता है, लोगों से कुछ और करता कुछ और। उसको देख के ठाकुर जी बोले कि 46 ज्योति दगाबाजी कृष्ण बेड़े हो बेटी बारिश। साधारण है, बांग्ला बोल रहे हैं कि 46 ज्योति दगाबाजी, यानी दगाबाजी छोड़ दोगे तो तुमको कृष्ण मिल जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं करना है, छोटी सी अपने में परिवर्तन ला देना है। इसीलिए ठाकुर जी बोले, एक आदमी अभाव अभियोग में आया, ठाकुर जी के पास बैठा, बोला ठाकुर जी बड़ा अभाव अभियोग है। ठाकुर जी उसको बोलते नहीं, ठाकुर जी उसको देख करके एक दोहा बोले। दोहा बोलते हैं क्या? पुष्पे पुष्पे भला साखी, कुंजे कुंजे काहे पाखी, गुंजलिया आश्रे औली पूजे पूजे धरे। उससे पूछे मुझे चीज, बोला हाँ, चला गया, कुछ जवाब ही नहीं दिया। ठाकुर जी उसको क्या बोले, उसका आंसर भी नहीं दिया। ठाकुर जी तो एक कविता सुना दिए, तुरंत एक बोल दिए, वही वाणियां ठाकुर जी की जो लिखी गई है, पुष्पे पुष्पे भला साखी, और कुंजे कुंजे काहे भागी, गुंजरिया आश्रे औली पूजे पूजे धरे। भाई जिस पेड़ पे फूल लगा है और जिस पेड़ पे उसमें वो आ जाता है फल लगने के समय, तो वो भी सब लग गया है, तो उसके ऊपर पक्षी तो आगे बैठे नहीं। अब उसको क्या समझ में आया? वो समझ गया अपने आप के ऊपर, आलसी था, निकम्मा था, काम करता नहीं था। तो जब काम ही नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा विवाद वियोग तो रहेगा ही। लेकिन वो आदमी इस बात को समझ गया था। एक आदमी बैठे थे, वो आए तो दुर्व्यवहार की बात, दुर्व्यवहार के बारे में बोले, उनसे अभियोग करता था, मेरे साथ लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो ठाकुर जी उसको बोले, तुम जैसा राम का तुमको वैसा राम, दाहिने जाओ तो दाहिने, आप बामे जाओ तो बाम। भाई तुम जैसा राम का, तुम जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही तुमको मिलने वाला है। तुम दाहिने जाओगे तो दाहिने और बाएं जाओगे तो बाएं। जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। इसमें गुरु जी कुछ ज्ञान नहीं दिए कि घंटी लाओ कि ये करो कि वो करो, पूजा करो, कुछ नहीं। उसको ज्ञान दे दिए, तुम जैसा राम का मेरे साथ, तुम जैसा राम का करोगे वैसा पाओगे। कुछ लोग आते थे, अभी भी देवघर में जाते हैं हम लोग सामान लेकर के, कुछ आप ले गए, ये ले गए, वो ले गए, तो ठाकुर जी को लोग देते थे, सामान लेके जाते थे। कोई धोती लाया, कोई कुछ लाया। एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे, बहुत पैसे वाले थे, तो उस समय एक शांतिपुरी धोती चलती थी, बहुत सबसे ज्यादा पैसे का मिलता था, महंगा मिलता था। तो उनके पास पैसा था, तो उन्होंने वो शांतिपुरी धोती दिया कि ठाकुर जी को सबसे महंगी धोती आज ले जाए। ले जाके ठाकुर जी को शांतिपुरी धोती प्रणाम करते देते, ठाकुर जी ले, ठाकुर जी ले लेते थे। लेकिन जो आपकी मन की बात जानते थे कि सोच क्या रहे हैं, ये क्यों बैठे वहां पर रख दिए। एक आदमी आया, प्रणाम किया, तो जो उनके सेवक थे उनको बोले धोती उठा, उसको दे दो। तो धोती और जो दिए थे उनके सामने दे दिया। हम वो तो सोचे इतना महंगा धोती खरीद के लाए से ठाकुर जी पहनने के लिए, ठाकुर जी मेरे सामने इतनी बेइज्जती मेरे लिए धोती। उसको अहंकार था कि हमने दिया ठाकुर जी जानते थे। देने के बाद जब वो दे दिए तब ठाकुर जी से नहीं बोला, बगल में जो लोग बैठे थे बोल रहा है, अरे देखे नहीं ठाकुर जी की धोती लाए थे इतना महंगा और ठाकुर जी उसको दे दिया। ठाकुर जी वहीं से ताड़ गए। ठाकुर जी बोले कि तुम हमको धोती दिए कहाँ? तुम यदि हमको दे दिए कुछ भी
तो वो किसी को देने से तुमको क्या लेना देना? जब आपने हमको दान कर दिया तो फिर उसकी चर्चा क्या करना कि मेरा है, ये मेरा है, यानी आपने दिया ही नहीं। तो ठाकुर जी के पास लोग आते थे सामान लेकर, तो किसी का सामान ठाकुर जी आज भी आचार्य में बैठे हैं, तो कोई आता है तो बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे, और जो लोग नहीं गए हैं जब जाएं तो देखेंगे। और आप ले आए तो आप बोले इधर आओ, दिखाओ क्या लाए भाई। दो आदमी खड़े रहते हैं ना बात, वहीं से दिखाते हैं, दादा आम लाए हैं। आम बहुत खूब भालो, दादा ये आपके लिए घड़ी लाए हैं, खूब भालो। दादा ये सोना लाए हैं, खूब भालो। एक आदमी लेके आया, ठाकुर बोले एक दिए दो, बड़ मां के पास ले जाओ, ले लो। बोला नहीं, पहले देखिए। ठाकुर जी किसी किसी का देखते हैं, आचार्य भी किसी का देखते हैं, किसी का बोलते हैं दे दो इसे, थैला में आपका बंद है सामान, आपने दे दिया। लेकिन अरे ठाकुर हमारा देखे ही नहीं आप। अरे लाखों लोग खड़े हैं, किसका किसका देखते वो भाई? जिसका मन किया देख लिया, जिसका मन किया डाल दिया, आप लाए जाओ आनंद बाजार में ले। तो वो फिर उन्हें जब वो दिखाते थे कि ठाकुर जी नहीं देखिए हम लाए हैं, जब निकाल के दिखाते थे तो ठाकुर जी एक वाणी दिए, देखो टाके टोले करे पूजा, अहंकार है मने मने, आ चुप्पी सारे करवी पूजा, जानवे ना को जगत। क्या ढाके ढोले करे पूजा है ना, ढाके ढोले, ढोल बजा के पूजा कर रहे हैं। यहाँ भी बहुत लोग देते हैं और उसको व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, हम ठाकुर जी को किसमिस दिए हैं, अगरबत्ती दिए हैं, देख लो। यहाँ भी है, उसी की बात कर रहे हैं ठाकुर जी कि ढाके ढोले, ढोल बजा के पूजा करके दिखा रहे हैं। ढाके ढोले करे पूजा, अहंकार है मने मने, इसको बहुत अहंकार है, इसलिए ठाकुर जी को दिखाया। ठाकुर जी आपके लिए सोने की घड़ी लाए थे, ठाकुर जी पहले ही बोल दिए थे ले जाओ ले आओ, देखेंगे नहीं, लेकिन दिखाया तो उसके ऊपर ठाकुर जी उसको बोले, तो उसी बोले चुप्पी सारे कर भी पूजा, चुपचाप करो ना, ठाकुर जी तो देख ही रहे हैं। जाते होंगे आप लोग वहां पे, देखते हैं, जब तक दादा देखेंगे नहीं मुड़ी पट के रहे होंगे दादा, अरे कल से कर लो यार, कई बार हमको तो अरे हमको क्या करना यार, हम अपनी बात बता रहे हैं, हम उसको नहीं कर रहे, हम कहीं से प्रणाम किए, दादा को देख रहे हैं, अपना चले गए, आप प्रणाम है, दादा को हम देखेंगे, हम उसको देखेंगे, हो गया। चुप्पी साथ में करने पूजा, चुपचाप कर जाओ। आप जैसे बोल रहे हैं सर, मैं भी किया नहीं, ये हमारे तरफ काका नहीं, हाँ 10 बार दादा देखे नहीं, दादा देखे नहीं, जब दादा देखेंगे तभी हटेंगे। चुपचाप करिए। आप सत्संग करते हैं, आपकी सत्संग में आप बुला रहे हैं किसी को नहीं, अरे हम लोग लिख के डाल दिए, प्रेम है आपका, आप आगे नहीं आया आपने पूजा, बहुत से लोग नहीं भी आते हैं, हमको ये काम होगा, ठीक है दुनिया का काम है, लोगों को रहता है, फिर आदमी उदास होता, अरे हम बुलाए जाते तो नहीं आए। ठाकुर बोले यदि तोर डाक सुने कोई ना आसे तब एकला चलो, तुमने बुलाया था कोई नहीं आया तो क्या है, एकला चलो रे, ठाकुर तो है ना, मैं तो हूँ ठाकुर, मैं तो हूँ। यदि तोरा कोई डाक सुने कोई ना आए तो एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। ये कहा है कि अब बनाने नहीं आया कैसे सत्संग काहे नहीं होगा, गुरु जी तो है भाई। फिर लेडी बैठी थी ऐसे, मन को भारी किए हुए, बहुत उदास। ठाकुर जी बोले बादशाह बेगम झम झमाझम, कोई लड़की है कोई रहा होगा, उसके बारे में बोले कि बादशाह बेगम झम झमाझम नाचते सीखे छी, आई बारी दुई बेगम हवी खुआर देखे छी। बादशाह और बेगम दोनों नाचना सीखे। मैंने एक सपना देखा है कि तुम भी बेगम बनोगी,
वो उठ के चली गई। एक एक चीज ठाकुर जी देखिए डायरेक्ट नहीं बोलते थे, और क्या क्या बोलते थे। एक माँ आई और बड़ी अभिमान में बैठी है, ठाकुर जी देख रहे हैं, बोल रहे हैं सुंदरी कारो लागी कोई याच ये तो मन है। 3 बार बोलो, सुंदरी कारो लागी कोई याच ये तो मन है। जब 2-4 बार बोले तो माँ का मन हल्का हो गया और वो वहां से चली गई। इसलिए ठाकुर जी की बातें जो ठाकुर जी बोल रहे हैं उसको हमको किताब में जो हम पढ़ रहे हैं, एक एक बार ठाकुर जी इसीलिए इतनी वाणियां दी हैं, वाणियों में ठाकुर जी का पूरा एकदम चरितार्थ है। तो उसको हम जो है लेकर के चले और ठाकुर जी की वाणियों का याचन करें जितना हो सके, सही सही एकदम। और ठाकुर जी बोले मेरा याचन करो, बोले ना कृष्ण भगवान की बात को कि तुम गुरु की पूजा कर रहे हो, मेरा याचन करो, मेरा याचन। ठाकुर जी आप सभी लोगों का मंगल करें। जय गुरु।